वर्तमान समय में हम जितनी भी सामाजिक परंपराएं देखते हैं उन सब की नींव किसी न किसी रूप में ऋग्वेद काल में ही पड़ गई थी। अब हम बात करते हैं विवाह और स्त्रियों की दशा की। ऋग्वेद काल में विवाह पवित्र व अटूट बंधन था। अटूट बंधन था। पवित्र मतलब यह धार्मिक दृष्टि से किया जाता था, संस्कार के द्वारा होता था। अटूट का मतलब यह है कि एक बार शादी होने के बाद वो कभी टूट नहीं सकती थी। इस प्रकार ऋग्वेद काल में ये एक अटूट बंधन था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता था, यानी कि यज्ञ क्रिया में पत्नी का होना अनिवार्य था। ऋग्वेद में एक शब्द आया है जयदेष्टम। इसका अर्थ है पत्नी ही गृह है। शतपथ ब्राह्मण में जैसे कि अभी बताया हमने, पत्नी के लिए अर्धांगिनी, अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार पत्नी से रहित व्यक्ति कोई भी धार्मिक क्रियाकांड नहीं कर सकता था। सामान्य रूप से एक विवाह प्रथा प्रचलित थी, एक पत्नी। परंतु कुछ कुलीन वर्ग के लोग बहुपत्नी भी रखते थे। ये कुलीन लोग रखते थे, कुलीन। कुलीन लोग बहुपति पत्नी व्यवस्था रखते थे। विवाह में महिलाओं की इच्छा जानी जाती थी और यहां तक कि स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें स्त्रियों को, नवयुवतियों को अपना पति चुनने का अवसर दिया जाता था। भाई बहन, पिता पुत्री, इनका विवाह वर्जित था, यानी हो नहीं सकता था। उस समय अंतरजातीय विवाह होते थे। अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन था, परंतु आर्य और दास का विवाह वर्जित था, यानी कि इनका विवाह नहीं हो सकता था। आर्य केवल आर्य वर्ण में ही विवाह कर सकते थे। और जब शादी होती थी उसके बाद कन्या को कुछ भेंट या उपहार आदि दिया जाता था, जिसे वहतु कहा गया है ऋग्वेद में। वहतु ये उपहार या भेंट होता था, भेंट। यह स्वेच्छा से प्रदान किया जाता था, परंतु बाद में आकर इसी ने दहेज का रूप धारण कर लिया। ऋग्वेद काल में नहीं, बल्कि उसके बाद वर्तमान में यही दहेज का रूप है। ऋग्वेद काल में तो ये स्वैच्छिक था, परंतु बाद में आकर इसने अनिवार्य रूप धारण कर लिया। समाज में पुत्री के मुकाबले पुत्र जन्म की अधिक प्रार्थनाएं की गई हैं, क्योंकि पुत्र ही अंतिम संस्कार करता था पिता का और उससे ही वंश आगे बढ़ता था। ऋग्वेद में ऐसे कई श्लोक हैं जिसमें पुत्र जन्म की कामना की गई है।
इस तरह के श्लोक कन्या जन्म के लिए नहीं किए गए हैं। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह होते थे। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। उस समय नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार विधवा स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ यौन संबंध बनाती थी। उस समय समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। परंतु इसे सांकेतिक रूप से प्रचलन में माना जाता था। विधवा स्त्री चिता पर जाकर लेट जाती थी, उसके बाद उसके सगे संबंधी उसे उठने के लिए कहते थे तथा वो फिर उठकर चल पड़ती थी। तो इस प्रकार ये केवल सांकेतिक रूप में था, वास्तविक रूप में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऋग्वेद में लोपा घोषा मुद्रा इन महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो पढ़ी लिखी थी, विदुषी महिलाएं थी। ये विदुषी जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का भी निर्माण किया। तो इस प्रकार महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उस समय था। महिलाओं की स्वतंत्रता इस बात से भी दिखाई देती है, या उनके अधिकार के, महिलाएं ऋग्वेद काल की सभा और विदत में भाग लेती थी। जो ये संस्थाएं थी, राजनीतिक वाले भाग में इन्हें बता दिया गया है, इसमें ये भाग लेती थी। परंतु महिलाएं दो बातों से उस समय कमजोर थी। नंबर एक, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। नहीं ले सकती थी। नंबर दो, संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो इन दोनों स्थिति से महिलाओं की स्थिति कमजोर ही बनी रही। हालांकि हमें ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं, कुछ महिलाएं जिन्होंने अपना विवाह नहीं किया, वे अमाजु कहलाती थी। अविवाहित, विवाह न करने वाली। तो इस बात से यह संकेत मिलता है कि उनकी आय का कुछ ना कुछ साधन रहा होगा और वो जीवन भर किसी पर आश्रित नहीं रही होंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति इतनी गिरी हुई नहीं थी और उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। घर में उनको पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त था, परंतु पुत्र के मुकाबले पुत्री को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। कृपया हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।